तो स्टार्ट करते हैं अपनी लाफ्टर राइड। तो आज हम बात करेंगे नौटंकी। मतलब आपने गांव देहात में, आजकल तो शहरों में भी होता है, नाटक होते हैं, बट इसका जो मजा है, इसका जो सबसे ज्यादा मजा है वो गांव देहात में आता है। गांव देहात में नौटंकियां होती हैं और जो नौटंकी करते हैं उनको भांड बोलते हैं। भांड मतलब जो नाटक करते हैं, जो नाचते हैं। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि जो ज्यादा भांड होते हैं, जो नाटक करते हैं, वो ज्यादा लौंडे होते हैं। उनको मेकअप वेकअप करवा के, कट पीस कंचा पीस बना के, लौंडियों वाले ड्रेस बना के उनको लौंडियों की तरह पेश किया जाता है। और पूरा गांव देहात जो है ना, फुल मजे लेता है, कमाल, सीटियां बजती भाई। और आज भी ये होता है। मतलब गांव देहात में चाहे इलेक्शन हो, चाहे एमपी का इलेक्शन हो, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे ग्राम पंचायत का हो, या किसी की शादी क्यों ना हो, या कोई फंक्शन हो, तो भैया इन भांड को वालों को, इन नौटंकिया वालों को बुलाया जाता है। और कमाल क्या बताऊं, इस नौटंकी को देखने के लिए सबसे आगे पता कौन होते हैं? वहां के बुड्ढे लोग। जितने ठरकी बुड्ढे लोग हैं गांव देहात के, सबसे आगे मिलेंगे आप। भाई कमाल की बात होती है कि वैसे तो बहुत प्यारी प्यारी बात करेंगे, सदाचार की बात करेंगे, लेकिन जहां नौटंकी की बात आएगी भाई, सबसे आगे दारू पी के सबसे आगे आपको मिलेंगे। और सबसे जो जलवा होता है उस गांव देहात में, जो वो नौटंकी करवाने वाला है भाई वो अलग से एक सोफा वोफा या बड़ी सी चेयर लगा के बैठता है, एक हुक्का लेता है और उसके पीछे होते हैं 10-12 गनमैन, 2 नल्ली वाले। भाई अपना जलवा वो पूरा बरकरार रखता है, मुच्छों पे ताव ऐसे मारता है और स्टेज पे लोंडा बनी लोंडिया को ऐसे घूरता है कि सबसे पहले वही उसकी लेगा। भाई कमाल हो जाता है। मतलब जब होता ना देहात, अगर आप उसका देखोगे ना, बिहार, यूपी, एमपी में तो आज भी बहुत बहुत मजा आता है। और भाई बुड्ढे लोग जो होते हैं ना, जो सबसे आगे होते हैं, और कुछ ठरकी बुड्ढे लोग होते हैं, वो तो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं ना, वो जो नाचरा मतलब उर्फ नाचरी होती है, उसके घाघरे तक में घुस जाता है। उनको लगता है कि वहां पर उनको जन्नत के दर्शन होंगे, कुएं के दर्शन होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि भैया गलती से ही वहां पर वो जब झांकते हैं ना, तो उनको हैंडपंप के नजर आते हैं। उनको हैंडपंप नजर आता है, हैंडपंप, और साथ में 2 अखरोट। भाई शर्म के मारे बता भी नहीं पाते कि भैया किस चीज के दर्शन हुए। तो कई बार तो बुढ़े लोग बोलते हैं, अरे राम लाल के तो मजे आ गए भैया, जन्नत के दर्शन करके आवा है। अब राम लाल क्या बतावे भैया कि भैया दर्शन करने गए थे कुएं के और दर्शन हो गए हैंडपंप के। कई बुढ़े लोग होते हैं ना, वो बिंदास होते हैं, उनको एसी डीसी दोनों से मतलब होता है। उनका कुएं भी चलता है, उनको हैंडपंप भी चलता है, उनका मतलब होता है पानी निकालने से। तो कई बहुत हरामी होता है। इस चीज में ना सबसे ज्यादा जो जलती है, जो सबसे ज्यादा जिनको आग लगती है, वो होती है वहां की बुढ़ी। भाई साहब बुड्ढों की हरकतों पे इतना जलती है ना, और इतना बोलते हैं लौंडियों में क्या बात है भैया, आज भी हम में देखो, आज भी हम 10-10 निकाल रहे। 10-10 निकालने का मतलब भैया 10-10 छोरे और छोरियां पैदा कर, मतलब आज भी। और ये बुड्ढे लोगों में देखो कैसा आग लगी है, अपने आप को रॉकेट बन के समझा भैया। अब सोचो, बुझा हुआ रॉकेट है और आग लगा रहे हैं उसमें, और सामान के साथ चांद पे पहुंचना रखते हैं। पहुंच जाएंगे चांद पे कहाँ, बुझा हुआ रॉकेट है भैया। तो वहीं पर बुड्ढों की ना पोल खुल जाती है। तो ऐसा होता है नौटंकियों का समावेश, कह लीजिए गांव के अंदर, देहात के अंदर। अब जब नौटंकियों की बात हो रही है, तो भाई हमारा कौवा बिरयानी जैसे दिखने वाला स्वीट सा, कोमल सा चौधरी की बात ना हो, ये तो हो ही ना सकता। तो भैया मैं बता दूं कि जब चौधरी टीनेजर था ना, मतलब 15, 16, 17 साल का था, 19 साल का था, तो कह लो कि ना वो नौटंकी में पार्टिसिपेट करता था। अब उसकी जो फिगर थी ना, वो पहले भी वैसी थी और आज भी वैसी है, बिल्कुल पतला दुबला। मतलब वो जो फैशन शो में जो फ्लैट मॉडल चलती है ना कपड़े पहन के, सेम वैसे, और वैसी आवाज पतली भाई की, पर्सनैलिटी भी बिल्कुल लौंडियो जैसी। तो उसको अक्सर लौंडियो वाले कैरेक्टर मिलते थे। तो भैया जब रामलीला होती थी तो सीता का कैरेक्टर मिलता था उनको, और जब क्या बोल जन्माष्टमी होती थी तो राधा जी का कैरेक्टर वो करते थे। तो भाई जाट ना बहुत दुखी था, लेकिन एक्टिंग का कीड़ा था लौंडे का। तो भैया क्या होता था कि कई बार तो मतलब जब रामलीला वो खत्म करके जाता था, और कई बार उसी कॉस्ट्यूम में घर चला जाता था, तो कहीं तो बुढ़े लोग, कई लोग ना उसके पैर छूते थे कि भैया यही सीता माता। लेकिन चौधरी की एक बात बताऊं आपको, चौधरी को ना कुछ लोग छेड़ते बहुत थे, मतलब नौटंकी वाले। और चौधरी इतना हरामी थे ना, साला बीच उसके अंदर, नाटक के अंदर, नौटंकी के अंदर पूरा बदला लेता था। तो एक बार क्या हुआ कि चौधरी क्या है, रामलीला करके जा रहा था और सीता जी की ड्रेस पहन के जा रहा था, तो कुछ लौंडे आ गए और छेड़ दिया। तो चौधरी ने बोला, अरे मैं सीता हूं,
मैं सीता जी हूँ, तुम्हें कुछ अक्ल वक्ल भी है? तो बोले सीता जी तो क्या हो यार, तभी हम भी तो रावण हैं, हम भी तो ठाणे लाए हैं तुम्हें। कहते मेरे राम जी आएंगे और तुम्हारा वध कर देंगे, हमारा चौधरी में डालेंगे। उधर से आवाज आई, तुम्हारा राम जी तो देखो 2 बोतल दारू पी के बैठा है, ये कौन सा असली राम जी है कि तुम्हें लेने आएंगे और हमारा वध कर देंगे? और तू कौन सी असली सीता जी है, तू भी तो नकली सीता जी है। और हम भी, लेकिन हम ध्यान रखना, हम असली रावण हैं भैया, हम आज के रावण हैं। कलयुग में रावणों की चलती है, राम जी की नहीं चलती है। अब ये बोल रही भैया, अब जो जाट अंदर से उसका अंदर का जाटव जाग गया भैया, तो बोला कि भैया मैं लौंडा हूँ, तुम्हें मालूम ना मैं लौंडा हूँ? कहता कोई बात नहीं भैया, हमें तो एसी डीसी दोनों चले हैं, और घाघरा के अंदर का लौंडा तो और अच्छा है, लौंडे की वेशभूषा में लौंडा तू ही मन। तो भाई उसके पीछे पड़ जाते थे, और ये बेचारा कुछ करे क्योंकि लौंडे ज्यादा होते थे। तो उसी वक्त आपके भाई आबड़ा गडाबड़ा छावड़ा की एंट्री होती थी एक नकली हनुमान की तरह, और मैं अपने जाट बने सीता जी को बचा के लेके जाता था। अब देखो जाट था कमीना, जाट भूलता नहीं था। तो भैया रामलीला चल रही थी, तो रामलीला के अंदर स्वयंवर चल रहा था सीता जी का। अब वो राम जी को धनुष तोड़ना था और रावण भी वहां उपस्थित था। तो रावण को एक न्यूज मिलती है कि भैया आपके लंका में आग लग गई है। तो रावण जान लगता है, तो जाट जो सीता जी बने होते नकली, तो अरे रावण रुक, तेरा चुटिया काट रहे हैं, कोई लंका वंका में कोई आग वाग ना लगी है। बस ये बताऊं, तू यहाँ से जावेगा और ये फोम का बना हुआ ये जो धनुष है ना, ये जो नकली राम जी बना हुआ है, ये उसको तोड़ेगा और मेरे से ब्याह कर लेगा। और मैं सही बताऊं, मैं इसमें इंटरेस्टेड ना हूँ, मैं तेरे में इंटरेस्टेड हूँ भाई, क्योंकि तू अभी मेरे से ब्याह कर ले। तू ब्याह नहीं करेगा तो तेरा तो बाद में मैंने छेड़ेगा, मैंने किडनैप करेगा, तो अभी ब्याह कर लेना, तेरी ठड़कुन में यही दूर करना। तो रावण बोला भैया, रावण तो सोच रहा है, उधर राम बोला क्या बोल रही है सीता? कहता तू चुप रहा नल्ले, तू चुप रहा, मैं और रावण बात कर रहा था भैया, हमें और रावण को बात करने दे। तो रावण बोला तो ठीक है, लेकिन वो परशुराम जी का क्या करेंगे? अरे पहले परशुराम जी को तो मैं संभाल लूंगी, क्या दिक्कत से, वो तो 2 बियर में मान जावे, वो कौन सा असली परशुराम है, वो तो नकली परशुराम है, 2 बियर में मान जावे। भाई पहली बार नकली सीता को नकली रावण के पीछे भागते हुए देखा मैंने। मतलब रावण आगे आगे था और सीता पीछे पीछे, और पब्लिक पूरा मजा ले रही। मतलब इन्होंने तो कॉमिक रामायण बना दी थी, लेकिन मजाक की बात है। लेकिन ये मैं नकली रामायण की बात कर रहा हूँ भैया, ये असली मत समझ लेना, ठीक है, और इसको हास्य वे में लेना। तो भाई क्या होया कि एक बार भाई को दूसरा एक नाटक कर रहा था जिसके अंदर ये बना था गाय। भाई को ऐसी मतलब फीमेल कैरेक्टर मिलते थे, जानवरों में भी फीमेल कैरेक्टर। तो भाई को मिल गया गाय का रोल, तो गाय की उसने अपनी पोशाक पहनी, अपनी ड्रेस वेस पहनी, क्योंकि भाई का था उसकी पेट खराब, ठीक है भाई। अब किसी तरह उसने किया अपना नाटक वाटक, और उसने जो साड़ा पाद के पूरा भाई साहब मंच उसने साड़ दिया। अब उसको लगी थी पोटी, वो भाग रहा था घर की तरफ, उसने ड्रेस भी उतारी, भाग लिया। अब भाग रहा था तो भाग रहा था तो रास्ते में मिल गया उसको असली सांड। अब ये रुक गया सांड को देख के। अब सांड का तो भैया सांड है भैया, उसको तो गाय दिख गई, और वो भी अलग तरीके की गाय थी। अब सांड ने गाय का पिछड़ा सूंघा, अब इसका तो पेट खराब था भाई, इसने पाद दिया। अब सांड को मिल गया एक सिग्नल, भाई उस दिन चौधरी को मालूम चढ़ा कि मर्द को भी दर्द हो गया है। सांड ने छोड़ा ही नहीं कतई भाई, अब समझ लो क्या क्या किया होगा। अच्छा चौधरी यही ना रुका, अभी सोचिए, चौधरी कर रहा था पंचाली का रोल नकली महाभारत में, एक कॉमिक हुआ वो था शो था, और उसमें पंचाली का रोल किया। और कमाल की बात थी सारे लौंडे थे उसके अंदर, जो लौंडिया बन के कैरेक्टर लेकर। तो वो वाला दृश्य आया जिसके अंदर अर्जुन जो है वो जीत के जो द्रौपदी को लेके आता है कुंती के पास, और बोलता कि देखो माता मैं ये एक गिफ्ट लेके आया, एक जीत के लेके आया हूँ। तो जो कुंती है वो बिना देखे बोलती है कि 5 बांट लो, बोल देती है। अब कुंती जो बुढ़िया थी उसने बोल दिया अर्जुन को, भैया 5 बांट लो। अब इसको तो आग लगी थी, अब आग क्या क्या लगी मैं ये भी बता दूं, भाई को मर्द वाले पीरियड आए हुए थे, मर्द वाले पीरियड, मर्दों के पीरियड आ गए हैं भैया, मूड स्विंग हो गए हैं, वो तो थोड़ी आ गए। अब मैं तो उसको बचपन से जानूं, जिस दिन इसको मर्द वाले पीरियड आ गए ना तब ये ले लेता है, इसका मूड होता है 7वें आसमान पे, फिर इसको कोई ये किसी को नहीं बख्शेगा। तो भाई इसको आया था मर्द वाले पीरियड, ऊपर से मूड खराब था भाई का, तो ऊपर से कुंती ने बोल दिया कि 5 को बांट लो भाई इसको। तो भाई जाट बोला, ए बुढ़िया कुंती सुन ले, मैं तो खाने की चीज हूँ, 5 में बांट ले, देख तो लेती कौन है पहले, चीज हूँ,
और तू देख लो तो ले। तो बुढ़िया ने बोल दिया ना एक बार तो बोल दिया। कतई कभी खुशी कभी गम की जया बच्चन जैसे डायलॉग बोल रही है। चल तूने बोल दिया है तो ठीक है मान लूँ, लेकिन एक ध्यान रख ले, अपने पार्टियों लोंडो को बोल दे पहले मैंने चेक कर ले, मेरा सामान चेक कर ले, फिर ना बोले भैया कि मैं लोंडा निकली। देखने आएंगे लोंडिया लेकिन निकलेगा लोंडा, फिर ना मुझे बोलना। और एक काम छोड़, अपने वो नकली बने रजिस्टर नल्ले को बोल, और वो तेरा वो हिंदी पहलवान नकली भीम और ये ACDC अर्जुन और वो बच्चे से नकुल सहदेव, हाँ इनको बोल ले भैया कि मेरा हैंडपंप संभाल लेंगे, उनकी टोटियां मेरा हैंडपंप संभाल लेंगी। भले ये सोच ले। तू मैंने एक बार बता, तूने ये बोल तो दिया था एक मर्द तो संभालाना है, और तुम मैंने 5 मर्द समझाने के लिए बोल रही है। अब तू अगर इतना तुम्हें लग रहा है तो मैं घाघरा उतारूं, घाघरा उठा के देख लो, मेरा सामान चेक कर लो, पहले मेरा सामान चेक करो, उसके बाद मैंने बांटने की बात करना। अब भाई इतना ये बात चली थी, इसमें नकली कृष्ण जी की एंट्री। करे क्या हुआ पंचाली, ये क्या कर रही हो? करे कुछ ना, घाघरा उठा के सामान चेक करवा रही हूँ, सामान खेल रहे हैं हम लोग, इनको मेरा सामान चेक करना है, कर लो भाई। या बुढ़ी आंटी ने बोल दिया कि भैया 5 बांट लो। मैं कहा भैया बांटने से पहले मेरा सामान चेक कर लो, कल ये ना हो भाई बोला कुछ हो था मिला कुछ हो, चाइनीज माल की तरह, ये नहीं होना चाहिए। कहते पंचाली ये गलत बात है, तुमने मेरे से वर मांगा था। कह रहे मैंने लोंडियां मांगी थी, मैंने लोंडे ना मांगे थे। जैसी लोंडियां मांगी ई की मात्र में तुमने ही शंख बजाया, तुम्हें ना सुनाई दिया, तुम्हें याद ना है। और एक बात और बता दूं, इस बार मैं महाभारत नाम दूंगी, ना मैं बनूंगी इनकी पंचाली, ना दुर्योधन मैंने छेड़ेगा, ना मैं जुए खेलने दूंगी, ना जुए मैंने हारेगा, और ना महाभारत होवेगा, और ना मैं तन्ने क्रेडिट लेने दूंगी। तो भाई ये हुआ सीन। कृष्ण भी देख रहा भैया ये केड़ी पंचाली है। अब दूसरा इसका सीन आया जब महाभारत में जुआ खेला जा रहा था। अब समझ रहे, जब जुआ खेला जा रहा था, जो पांडव है जो कौरव है लगे हुए थे पूरे ही दरबार के अंदर, और जो कौरव है वो जीत रहे थे, वो पांडव हार रहे थे। और पांडव जो है वो पंचाली को बोलते हैं, सब कुछ हार जाते हैं, कहते हैं मैंने पंचाली को दाव पे लगाया। अब जाट को आ गया दाव, कहता ए तुम मन में ना दाव लगा सके भाई, पहली बता रहा हूं मैं। और बोलता क्या है, इस मर्दों की सभा में एक औरत का क्या काम? तू तो चुप कर, मैं तन्ने बता दूं, इस सभा में सारे मर्द हैं, मैं दिखाऊं अपना घाघरा उठा के, मैं भी मर्द हूं, और ना मैं असली पंचाली ना हूं भैया। और तो ये युधिष्ठिर तन्ने अक्कल ना है, तुमने कितनी बार मालूम है, कितनी बार महाभारत देखी है पढ़ी है, तन्ने मालूम ना है कि जुए में तुम लोग हारोगे, शकुनी मामा तन्ने हराएगा, और तुम मैंने फिर दाव पर लगाएगा, फिर महाभारत होगी। अरे ये ना होगा भाई, इस बार ना चलेगा, इस बार तन्ने लूडो तो खेलनी आवे ना, और तू जीतेगा ये। तो एक काम करें, तो अपनी माँ को दाव पे लगा दे, अगर तू हार भी गया तो बुढ़िया का क्या उखाड़ लेंगे, लेकिन अब बुढ़िया का कौन सा ये लोग चीज हरण करेंगे, कल भी लेंगे तो क्या मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू। बात भी सही से पांडव नहीं, हम अपनी माँ को दाव पे नहीं लगाएंगे भाई। इसको आ गया जाट को आ गया ताव, कहता भैया सुन लो मेरी बात, मामा पंचाली हूं, अब खेलूंगी जुआ मैं, क्योंकि हूँ कसीनो की ना मास्टर, और लूडो में तो नंबर 1 चैंपियन, स्टेट लेवल जीता मैं लूडो में। तो भैया डिसाइड हो गया कि भैया पंचाली खेलेगी पांडवों की जगह कौरवों के साथ। तो भाई इधर के होया, पंचाली ने लगा दिया पांडवों को दाव, इधर कौरव, इधर शकुनी मामा बैठा हुआ है, शकुनी मामा ने ये किया, कुछ ना हुआ। और ये तो भैया जाट तो अपना चैंप, लूडो का स्टेट चैंपियन, कैसीनो का मास्टर, भाई सब जीत गया पूरा का पूरा चौसे, पूरा का पूरा जुआ जीत गया, कौरवों को नौकर बना लिया। कहते जो उसको बोलते हैं प्रोफेशनल खिलाड़ी, प्रोफेशनल जुआरी, ऐसा थोड़ी कुछ भी, मैं ना हूँ महाभारत इस बार। उधर से धृतराष्ट्र जो थे अंधे नकली धृतराष्ट्र, वो बोले के होया, अरे के हो रहा है? तो पंचाली बोली अरे अंधे अंकल जी कुछ ना होगा, तुम्हारे नकली कौरव जो ना हार गए मेरे से, लूडो में हार गए मेरे से, और मैं चैंपियन ठहरा, ये कहां से जीतने वाले, तुम तो चुप ही रहो, और इस बार महाभारत ना होने वाली, इज इट क्लियर? तो इतने भीष्म पितामह बोले ये सब क्या हो रहा है, ये गलत बात है। क्या तुम तो बिल्कुल चुप करो पितामह, एक तो असली ना हो नकली ना हो, एक तो तुमने अपने पुराने ठरकी बाप के ना संभाला गया, अगर तुमने वो जल्दबाजी में प्रतिज्ञा ले ली, अगर तुमने जल्दबाजी में प्रतिज्ञा ना ली होती तो ये कांड ना हो रहा होता भाई, ना मैं पंचाली बनती, ना महाभारत होता, ना ये सब कुछ नाटक चल रहा, तो तुम तो चुप ही रहो। अब भाई इतने में आता है
दुशासन। कहता मैं फिर चीर हरण किसका करूंगा भाई? कहता देख भाई दुशासन, मैं बता दूं, घाघरे के नीचे मैंने पहना हुआ नाड़े वाला कच्छा, तो बोल तो खींच ले, अगर तन्ने सामान दिखा तो इसकी जिम्मेदारी है तन्नी, हमारी नहीं है। और रही इतना साड़ी खींचने की बात, तो घर पे जाके अपनी बीबी की साड़ी खींच लियो, अपनी गर्लफ्रेंड की साड़ी खींच ले भाई, और नहीं है ज्यादा तो पांडव की साड़ी खींच ले, खुली छूट है। कौरव भी मेरे नौकर है, ये भी मेरे नौकर है, दोनों की साड़ियाँ खींच लो, मेरी तरफ से खुली छूट भाई। इतने में कृष्ण जी आ गए, अरे मैं तुम्हारा चीर हरण नहीं होगा तो मैं कैसे बचाऊंगा किसको? कृष्ण जी पहले बताओ, तुमने पहले बोला मैंने पंचाली का वर मांगा, ये चीर हरण से बचाने का भी मैंने वर मांगा था क्या? मैंने ना मांगा होगा भैया, मैंने मांगा होगा मैं पोल डांस मैं मांग सकता हूँ, मैं पोल डांस मांग सकूँ, मैं ये ना मांग सकूँ कि मेरा चीर हरण ना हो लूँ भैया, मैं चीर हरण ये करे, मैं नंगा हो रहा हूँ और तुम मैंने बचाए और पेड़ पूरा ले जाओ। और तुम कौन से असली कृष्ण जी हो, नकली हो, और मैं कौन सा असली पंचाली हूँ, ये कौन सा असली दुशासन है भाई? तो भैया सम्मान करो, ये ऐसा ना होने वाला। तो भाई साहब उसने जो करना महाभारत की मारन कर दी, और पब्लिक हंस के गिर रही है, क्योंकि असली में महाभारत थी ही नहीं, सब नकली कैरेक्टर, नकली, बस कॉमिक वे में उसको यूज किया गया। तो भाई बाद में जाट ने एक मैसेज दिया कि भैया लौंडियों को और लौंडों का ना सम्मान करो भाई, चाहे लौंडे जो है लौंडियों के कपड़े पहने लेकिन उनका भी सम्मान करो, किसी भी एंगल से हर इंसान का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो, नारा मतलब मर्दों का भी सम्मान करो, हर तरीके से हर औरत, बहन, माता, पिता, भाई सबका सम्मान करो। सम्मान करोगे तो बढ़िया रहोगे, बाकी तो भैया अपने अपने सामान की जिम्मेदारी आप खुद ले लो, ये कंडीशन अप्लाइड। तो ये थी भैया हमारी छोटी सी एक रंगमंच के ऊपर, नौटंकियों के ऊपर एक छोटा सा लाफ्टर राइड, और आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।